Hi everybody, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So यार NTA ने अपना रिजल्ट रिलीज किया COET 2024 का 28 जुलाई को, बहुत ज़्यादा तड़पाने के बाद में। ठीक है, आप रिजल्ट यहाँ पर NTA की ऑफिशियल वेबसाइट जो उन्होंने COET के लिए खास करके बना रखी है, इस पे जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल या मोबाइल नंबर डाल के अपना सिक्योरिटी पिन डालकर देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने हम लोगों के साथ अपना रिजल्ट शेयर किया और अब जो दिमाग में एक परेशानी रह रही है वो ये है कि रिजल्ट अगर आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर रहा है तो क्या जो आपने अपने दिमाग में कोर्सेज सेलेक्ट कर रखे हैं वो कोर्सेज आपको मिल पाएंगे? क्या आपको वो कैंपस मिल पाएगा? क्या आपको वो कॉलेज मिल पाएंगे? आज के इस वीडियो के अंदर इस रिजल्ट का एक पूरा राउंड अप देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से स्कोर्स पे आप कौन सा कैंपस जो है वो ले सकते हैं, कौन से कोर्सेज के लिए आपको जाना चाहिए। बट इससे पहले कि हम वहां जाएं, सबसे पहले हम देख लेते हैं NTA की प्रेस रिलीज और यहां से हमें पता चल जाएगा कट ऑफ का हाल और यहीं से हमें आइडिया लग जाएगा कि कौन से बच्चों को इस बार सामना करना पड़ सकता है बड़े ही खतरनाक कंपटीशन का, और इसीलिए उन्हें अपने कोर्सेज और साथ साथ में अपने कॉलेजेस बहुत ही सोच समझ के सिलेक्ट करने होंगे। यार सबसे पहले जो एक धक्का मुझे लगा है वो लगा है इंग्लिश को देख के। देखिए इस बार इंग्लिश ने टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन में सारे सब्जेक्ट्स को पीछे छोड़ दिया। इस बार 10 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए थे, बट बैठने की जब बात आई तो केवल 8,22,518 बच्चे इंग्लिश में अपना पेपर देने गए और बैठे। अब यहाँ पे 200 नंबर के पेपर में आपके 200 में से 200 केवल 1600 दैट इज 1683 बच्चों के आए, जहां पर पिछले सालों के अंदर 5-5 हजार 7-7 हजार बच्चे जो थे 200 में से ज्यादा नंबर लेकर आ पा रहे थे। इस बार इंग्लिश में केवल 1683 बच्चे ऐसे थे, वो भी 8,22,518 स्टूडेंट्स में से जिन्होंने 200 में से 200 स्कोर किया। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू यू। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर बैठने में दैट मींस जो बच्चे अपीयर करे और जो बच्चे इतना अच्छा स्कोर करे उसकी परसेंटेज में आप देख रहे हो बहुत ज्यादा गिरावट है। तो कहीं ना कहीं इस रिजल्ट को देखते हुए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, ऐसे जो आपका कोर्स है जिसके अंदर इंग्लिश जो है वो काउंट होने वाला है, ऐसे कोर्सेज का जो कट ऑफ है वो स्लाइटली गिरने वाला है। स्पेशली अगर हम इंग्लिश के साथ में बात करते हैं हमारे GT की। देखिए यहां पे आपको सारी की सारी लैंग्वेज मिल जाएंगी और लैंग्वेज के बाद में अगर हम बात करते हैं, यहां पे हमारे सारे सब्जेक्ट्स का आपको दिया हुआ है और जनरल टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो जनरल टेस्ट को आप देखिए क्या हालात यहां पर है। तो जनरल टेस्ट के अंदर आप देखिए रजिस्टर्ड कितना हुआ था और केवल 7 लाख आप देखेंगे 9,066 बच्चों ने ये किया है, मतलब इसके लिए बच्चे बैठे हैं। जो हाईएस्ट स्कोर यहां पर गया है वो 244 गया है और एक ही बच्चे का गया है, सिर्फ एक बच्चे का। तो यहां पर इंग्लिश और GT दोनों का ही रिजल्ट काफी टफ रहा है। तो ऐसे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे कोर्स कॉम्बिनेशन जिनमें आपने इंग्लिश और GT जो है वो सेलेक्ट किया है या फिर जिनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंग्लिश और GT का है, ऐसे वाले कोर्सेज के अंदर आपको आपकी कट ऑफ स्लाइटली कम देखने को मिलने वाली है। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं हमारे साइंस सब्जेक्ट्स की, तो साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर भी आप देख रहे हैं कि इतना ज्यादा 200s नहीं आए हैं। बच्चे जितने बैठे उनमें से अगर हम बात करें 200s की तो काफी कम रहे हैं। इतने ज्यादा 200s आपको यहाँ पे भी देखने को नहीं मिलने वाले हैं। जैसे कि आप साइंस सब्जेक्ट्स को देख लीजिए, आप बायो को देख लीजिए, बायो में भी इतने सारे बच्चों में 835 बच्चे 200 लेकर आ पाए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर 398 बच्चे 200 लेकर आ पाए हैं। तो यहां से इसको देखकर पता चल रहा है कि आप साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ या तो पिछले साल जैसा रहेगा या फिर स्लाइटली नीचे जाएगा। तो आपके लिए भी कट ऑफ नीचे जाएगा।
इस बार अगर डरने की बात है तो वो है कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स की, क्योंकि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ पिछले बार से ऊपर जाने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहां पे अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं तो काफी तगड़ा रिजल्ट जो है यहां पर रहा है। जैसे इकोनॉमिक्स को अगर आप छोड़ दो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर 430 बच्चे ही है जो 200 लेकर आ पाए हैं, अगर आप इसको छोड़ दो और सीधा आप आ जाओ यहां पर देखो, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इधर देखना, अगर आप देखोगे ये पॉलिटिकल साइंस आप देख रहे हो, 5141 स्टूडेंट्स ऐसे थे 1,38,566 स्टूडेंट्स में से जिन्होंने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमारे जो ह्यूमैनिटीज में पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों ने लिया है उनके लिए। अच्छा, यहीं पे नहीं, आप देखेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपका हिस्ट्री को देख लीजिए 2520। अगर हम बात करते हैं हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स की, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स में भी अकाउंटेंसी और खास करके बिजनेस स्टडीज देख लीजिए 8024 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 200 आउट ऑफ 200 स्कोर किया है आउट ऑफ 1,66,022 स्टूडेंट्स। ये देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज है उनके अंदर कंपटीशन, मतलब क्योंकि बहुत अच्छे ज्यादा हाई स्कोरर्स हैं यहाँ पे, तो कंपटीशन बढ़ जा रहा है। क्योंकि कंपटीशन बढ़ जा रहा है, आपकी कट ऑफ स्लाइटली हायर रहेगी। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश जीटी वाले कॉम्बिनेशन वाले बच्चों के लिए, आपकी कट ऑफ नीचे आएगी, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे बच्चे पिछले साल के कंपैरिजन में परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में नीचे जाने के चांसेस हैं। अब जब आपको यहां पर यह पता चल गया है कि केवल आप ही का रिजल्ट ऐसा नहीं रहा है, देश भर के अंदर बच्चों का रिजल्ट क्या रहा है, बाय द वे ये आपको सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रेस रिलीज मिल जाएगी। यहां जाकर आप ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो पढ़ सकते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया है, हाईएस्ट कितना गया है। अब जब आपको ये अंदाजा लग गया है तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब मुझे मेरे कौन से स्कोर पे, मतलब मेरा कौन सा सेफ स्कोर है जिस पे मुझे मेरे कॉलेजेस मिलेंगे। देखो यार, जब आप सीयूईटी लिखते हो तो नेचुरली आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, एएमयू, इनको टारगेट करते हो, जेएनयू, इनको टारगेट करते हो। तो यार अगर हम इनके क्राइटेरियाज को देखें, डेफिनेटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, बट अगर हम डीयू का पूरा डेटा निकाल कर देखते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि अगर उसके अंदर आप फिट हो रहे हो तो आप बाकी सारे यूनिवर्सिटीज में भी इक्वली फिट हो जाओगे। तो उसी को बेंचमार्क रखते हुए एक आप यहां पर देखेंगे कुछ स्कोर मैंने यहां पर निकाला है। जैसे अगर मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की हम बात करते हैं, क्योंकि नॉर्थ कैंपस जो है वो काफी पॉपुलर है, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के लिए जाना जाता है, अपनी फैकल्टी के लिए जाना जाता है, अपने कैंपसेस के लिए जाना जाता है, जो एक्टिविटीज है उनके लिए जाना जाता है, अपने प्लेसमेंट के लिए जाना जाता है। तो बच्चे नॉर्थ कैंपस जो है वो ज्यादा टारगेट करते हैं। तो नॉर्थ कैंपस के अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ह्यूमैनिटी से हो, कॉमर्स से हो, तो आपको 720 प्लस चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं सब्जेक्ट के, बट अगर हम एक बेसिक कॉम्बिनेशन देखें जो 800 के से निकल कर आता है, तो 800 में से 720 से ज्यादा आपको चाहिए ही होंगे अगर आप कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज को बिलोंग करते हैं। साइंस में अगर आप 400 से भी ज्यादा ले आते हैं, क्योंकि 600 में से होता है, तो अगर आप 400 प्लस ले आते हैं तो आप सॉर्टेड हैं नॉर्थ कैंपस के लिए। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 700 प्लस और साइंस के लिए 370 प्लस, ओबीसी के लिए 680 प्लस और साइंस के लिए 350 प्लस, एसटी एससी के लिए, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के लिए 600 प्लस, और यहीं पे साइंस के लिए 280 प्लस में आपको नॉर्थ कैंपस मिल सकता है। याद रखिए कि जब मैं बोलती हूँ ये मिल सकता है तो आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। देखिए वैसे तो अब आपके लिए करेक्शन विंडो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपकी करेक्शन विंडो जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आपने जो फिल किया था आपका फॉर्म सीएसएस पोर्टल जब खुला था, उसके लिए करेक्शन विंडो अब ओपन हो चुकी है। वहां पे आप सारे करेक्शन कर सकते हैं और अब धीरे धीरे आपके राउंड जो है वो शुरू
शुरू हो जाएंगे अलॉटमेंट के लिए। जब वो शुरू होंगे तो आपको पेशेंस रख के एकदम लास्ट राउंड तक टिके रहना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली सीट्स मिल सकती है। लो स्कोर है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके चांसेस जीरो हो चुके हैं, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। और ये नॉर्थ कैंपस के स्कोर है। अब यार बच्चों, जब मैं ये बात करती हूं तो मैं ये भी कहना चाहती हूं कि आपको यहां पर आपके अच्छे पॉपुलर कोर्सेज मिल जाएंगे, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि कभी कभी जब हमारे लिए कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो हमें कॉलेज में सैक्रिफाइस करना होता है। कभी कभी हमें वो कॉलेज नहीं मिल पाता, कैंपस मिल रहा है पर वो कॉलेज नहीं मिल पाता, तो हमें कोई और कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सिलेक्शन करने से पीछे मत हटना, अपनी चॉइसेस को बहुत नैरो मत रखना। अगर इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूं कि अगर आपके लिए कॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल आप ऑनर्स के पीछे पड़े हुए हो पर अभी आपके लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो लेट मी टेल यू, कभी कभी आपको ऑनर्स नहीं मिल पाता है क्योंकि ऑनर्स का कट ऑफ स्लाइटली हायर जाता है, और आप ऑनर्स की जगह पास कोर्सेज या प्रोग्राम कोर्सेज के लिए जाइए, आपको वही कॉलेज मिल जाएगा। तो आपको यहां पर एक चॉइस जो है वो डेफिनेटली बनानी पड़ेगी, थोड़ा बियॉन्ड जाना पड़ेगा आपके जो आपने चॉइसेस बनाई हैं उसके। अब अगर आपको कॉलेज चाहिए, एक पर्टिकुलर कैंपस चाहिए, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अगर आपके ये स्कोर्स हैं तो इन स्कोर्स में आप बहुत अच्छे कोर्सेज लैंड करवा सकते हैं अपने लिए बीएचयू और एएमयू जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज के लिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए जो क्राइटेरिया है, जो कट ऑफ है, वो बहुत हाई जाता है। अगर आप इसी को मीट कर पाएंगे तो आप बहुत सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे मल्टीपल यूनिवर्सिटी में। तो इसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखिए कि अगर ये आप मीट कर पाते हैं तो आप देश के बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं उनके लिए एलिजिबल होंगे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए। ठीक है, अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि थोड़े जैसे अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो साउथ कैंपस आ गया। अब यहाँ पर जो कॉलेजेस है वो नॉर्थ कैंपस के मुकाबले थोड़े कम ज्यादा है, और उनमें जो फैसिलिटीज आपको वहां मिलती है वो कम है, इसीलिए साउथ कैंपस बच्चे बाद में आते हैं जब नॉर्थ कैंपस के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है। कभी कभी साउथ कैंपस बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस भी होती है किसी पर्टिकुलर कॉलेज की वजह से, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर साउथ कैंपस से पहले बच्चे नॉर्थ कैंपस टारगेट करते हैं। अब साउथ कैंपस अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो यहां पर भी कोशिश कीजिए कि आप ऑनर्स के लिए ना जाएं, आप प्रोग्राम कोर्सेज के लिए जाएं अगर आपका स्कोर लो है। इन एडिशन टू दैट, अगर आप साउथ कैंपस के इन स्कोर्स के अंदर फिट कर रहे हैं तो आप बहुत सारे जो बाकी यूनिवर्सिटीज है जैसे बीएचयू हो गया, एएमयू हो गया, जेएनयू हो गया, उनके कुछ कुछ कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, वहां पर भी आप कुछ कुछ फैकल्टी के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब जैसे यहां पर देख लीजिए, अगर आप साउथ कैंपस टारगेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आप जनरल कैटेगरी से हैं, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स से हैं तो आपके 680 प्लस होने चाहिए 800 में से, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 650 प्लस होने चाहिए, ओबीसी से हैं तो 620 प्लस होने चाहिए, एसटी एससी से है तो 600 प्लस होने चाहिए। ऐसे ही अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस के अंदर आपके 370 प्लस होने चाहिए, अगर जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस से है तो 350 प्लस होने चाहिए, अगर ओबीसी से है तो 320 प्लस होने चाहिए, और एसटी एससी से है तो 300 प्लस होने चाहिए। तो बच्चों ये बात जो है आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब देखो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है, क्योंकि हम पिछले 2 सालों से बच्चों को देखते आ रहे हैं कि कौन से कोर्सेज में बच्चों को कितने मार्क्स के अंदर जो है एडमिशंस मिले हैं, बस उसी को एनालाइज करके मेरे ख्याल से लगभग यही स्कोर्स है जो मैं ही नहीं आपको पूरे यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स बता रहे हैं, क्योंकि लगभग यही स्कोर्स के आसपास आपको इन कैंपस में, इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो आपने बस इसका ध्यान रखना है, पर इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल भी होप्स लूज नहीं करनी है। कभी कभी बच्चों को लास्ट राउंड तक अपना कॉलेज और अपना कोर्स मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार में नंबर नहीं आया तो उसके बाद में सेकंड राउंड के लिए अप्लाई ही नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा अगर आप कर देंगे तो हो सकता है एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चला जाए। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट्स में बच्चे बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि उन स्ट्रीम्स में कंपटीशन हाई रहेगा, उन कॉलेजेस में कंपटीशन हाई रहेगा जहां पर वो स्ट्रीम पॉपुलर है। तो आपको वो सारी चीजें ध्यान में रखकर ही अपना जो लिस्ट है यूनिवर्सिटीज का और अपने कोर्सेज का बनाना पड़ेगा। अब ये जब मैं बात कह देती हूं तो इसके साथ आपको ये भी बताना चाहती हूं कि कुछ बातें हैं
जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आप अभी CUET 2024 के अंदर पूरा भरोसा रखकर अपना करियर जो है यहाँ पर स्टेक पे डाल रहे हैं, तो कुछ बातें बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आप आर या पार की लड़ाई में फंस सकते हैं। सबसे पहले तो लास्ट डेट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, रोने धोने के अंदर या फिर मैं कह सकती हूँ कॉन्टेम्पलेट करने के अंदर अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। आपको अगर किसी जैसे करेक्शन विंडो आ गई दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसके लिए लास्ट डेट निकल गई है, तो लास्ट डेट का ध्यान रखिए कि कब प्रेफरेंसेस की लास्ट डेट निकली हुई है, कब मैपिंग की लास्ट डेट निकली हुई है, कब कौन से राउंड के अंदर लास्ट डेट निकली हुई है, कब फीस डिपॉजिट करने की लास्ट डेट निकली हुई है। अगर आपने लास्ट डेट्स मिस कर दी है तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप वहां पर जाकर कुछ भी एडजस्टमेंट कर पाएंगे। तो एक तो आपने ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि देखो बेटा, अब बहुत सारे यूनिवर्सिटीज अपने अपने पोर्टल्स आपके एडमिशन के लिए खोल चुके हैं। अब क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में पोर्टल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग डैशबोर्ड है, अलग अलग मैपिंग सिस्टम है, तो आपको हर जगह पे अपने जो नंबर है वो अच्छे से मैप करने हैं, बहुत ही केयरफुली मैप करने हैं आपके 12th के स्कोर, आपके CUET के स्कोर्स को, नहीं तो वहां पर भी गड़बड़ हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं हमारे प्रेफरेंसेस की। देखो यार, प्रेफरेंसेस भी बहुत अच्छे से आपको फिल करने हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होंगे जिनके अंदर आप कोई भी कोर्स करने के लिए तैयार होंगे, तो मेक श्योर कि वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर हो। ऐसे कोर्सेज हो सकते हैं जो आप किसी भी कॉलेज से करने के लिए तैयार होंगे, तो मेक श्योर कि उन कोर्सेज को आप ऊपर रखो। आपका स्कोर अच्छा हो सकता है, पर अगर आपने प्रेफरेंस अच्छे से फिल नहीं किया तो वहीं पे सब गुड़ गोबर हो जाएगा। तो मेक श्योर दैट प्रेफरेंस फिलिंग आपकी बहुत ही एक्यूरेट हो। आप लास्ट राउंड तक अगर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हताश हो जा रहे हैं, डिफरेंट कोटास में अच्छे से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास में नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होगी। अभी फटाफट से अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप डिफरेंट और कोटास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज अपने सर्टिफिकेट्स जो है वो तैयार रखिए और लास्ट राउंड तक अप्लाई कीजिए। लास्ट लिस्ट तक जरूर आपका नंबर आ ही जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अप्लाई करते हैं किसी कॉलेज के अंदर, पर उन्हें किसी और कॉलेज में बेहतरीन कोर्स मिल जाता है, तो वो वहां ना आके किसी और कॉलेज में चल जाते हैं, वो सीट्स बच जाती हैं, तो वो सीट्स लास्ट राउंड तक आती हैं, तो आपको वहां पर आपका एडमिशन होने के चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग टिल लास्ट राउंड। अच्छा, नैरोइंग डाउन योर चॉइसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, जब आप पढ़ना शुरू करते हो, आप अपना एग्जाम देना शुरू करते हो, तो आपके दिमाग में बहुत कुछ होता है, मैं इस कैंपस में जाऊंगा, इस कॉलेज में जाऊंगा, मैं ये कोर्स करूंगा। बट जब आपका रिजल्ट आता है, तब तक शायद वो चीजें बहुत बदल जाती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने चॉइसेस को नैरो मत रखिए। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने चॉइसेस को ब्रॉड रख रहे हैं। आप सेलेक्ट कर लीजिए कि क्या आपके लिए कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके लिए कोई कोर्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इंपॉर्टेंट है, तो फिर कोर्सेज की चॉइसेस आप बहुत बढ़ा दीजिए, ब्रॉड कर दीजिए। ठीक है, तो आप उसको ब्रॉड रखिए। अगर आप यहाँ पे किसी कोर्स के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है कि नहीं, मुझे ये कोर्स चाहिए, तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या कर देना चाहिए, अपना जो यूनिवर्सिटीज है, अपने जो कॉलेजेस हैं, उनके चॉइसेस को बढ़ा देना चाहिए। प्लीज ये चीज का ध्यान रखें कि आप बहुत सारा टाइम ऑलरेडी CUET के पीछे, इनके रिजल्ट के पीछे जाया कर चुके हैं। अगर और टाइम हम लोगों ने जाया किया तो ये जो साल है ये बर्बाद हो जाएगा। तो अपने साल को बचाने के लिए आपको अपने चॉइसेस को भी ब्रॉडन करना पड़ेगा, है ना। So make sure that you do that. अच्छा, in addition to that, आपको मैं बता देती हूँ कि अभी आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है आपकी सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ पे, उनके आने वाले सारे इंपॉर्टेंट नोटिस पे, सारे अपडेट्स पे, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो जाए। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अपना अगर स्कोर आपने मेरे साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मेरे साथ में शेयर कीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू। अच्छा, तो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है कि भाई आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलने के चांसेस हैं। आपको यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले प्रोग्राम कोर्स के लिए जाने की, अगर आपका स्कोर लो है। अगर नहीं तो फिर उसके बाद में आप जरूर ऑनर्स के लिए जा सकते हैं, और आप यहाँ पर इन स्कोर्स के साथ में देश के काफी बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं।
ठीक है, so that's it for this video. I will see you in the next one. Thank you so much for watching. Thank you so much for subscribing to this channel. And if you haven't, please subscribe to this channel, because ये चैनल आपको सिर्फ CUET के लिए प्रिपेयर नहीं कराता, आपकी आने वाली जो जर्नी है उसके लिए भी प्रिपेयर कराता है, आपके प्लेसमेंट तक जो है ये चैनल आपके साथ रहने वाला है. I promise you that. So please subscribe to the channel and I will see you in the next video. Bye bye. Take care.